अभी अभी जस्ट मैं थोड़ी देर पहले एक संदीप माहेश्वरी सर का एक वीडियो देख रहा था, जहाँ पर वो बोल रहे थे, मतलब उस वीडियो का ही टाइटल था व्हाट इज़ स्पिरिचुअलिटी। बहुत लंबा वीडियो था, 20 मिनट का था, मैंने पूरा देखा। और वहाँ पर उन्होंने कुछ कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में बोला और वो नोट मैंने किया है बेसिकली। और वो चीज़ सुन के मुझे ऐसा लगा कि यार ये वाकई बहुत ज़्यादा सही है। मैंने सोचा ये चीज़ शायद मैंने ही सोचा था, लेकिन ये चीज़ किसी और ने भी सोचा है। वो खुद संदीप माहेश्वरी है। उन्होंने एक चीज़ कहा कि कोई जो लड़का है जिसको समझना चाहता है एक स्पिरिचुअलिटी को, ब्रह्म को, तो इसी तरीके से मैसेज भी मुझे कल आया था। एक भाई ने मैसेज किया था और एंड में उन्होंने लिखा था कि भाई मुझे ब्रह्म को समझना है, क्या करूं। मैंने स्माइल वाला इमोजी दे दिया था। तो संदीप माहेश्वरी क्या बता रहे हैं, वो लड़का का बहुत ज़्यादा चांस है कि वो इस चीज़ को समझ सकता है, इस चीज़ को जान सकता है। इट इज़ नॉट द मैटर ऑफ टाइम कि टाइम के अनुसार आपको पता चलेगा, धीरे धीरे करके, वो चीज़ नहीं है। इंस्टेंट, तुरंत तुरंत पता चलने वाला है। कोई भी व्यक्ति जो साइकोलॉजिकली मैच्योर हो चुका है पूरी तरीके से और उसके अंदर क्यूरियोसिटी है, वो उस चीज़ को तुरंत पकड़ लेगा, पूरी तरीके से पकड़ लेगा कि क्या है रियलिटी। और यंग एज में खास करके ये ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया एज में तो वो समझ सकता है, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। यंग एज का लड़का कोई भी जो ये चीज़ वाकई में ये चीज़ को पूरी तरीके से समझ चुका है कि कुछ भी करूं ज़िंदगी में, लाइफ में, एंड में कुछ नहीं मिलने वाला है, एंड में सफ़र ही होगा, व्यक्ति सफ़र ही होगा। क्योंकि ये सब चीज़ इनकम्प्लीटनेस ही है। कंप्लीट आप अंदर से होते हो, ये सब चीज़ इनकम्प्लीट है। जो चीज़ हम बाहर ढूंढते हैं, बाहर कुछ करते हैं, ये सब चीज़ अंदर से हमारे खालीपन को, खोखलापन को और ज़्यादा मजबूत करता है और खोखलापन को और ज़्यादा बढ़ाता है, कह सकते हो। भीतर जो चीज़ है, हमारे अंदर भीतर जो चीज़ बैठा है, उस चीज़ को जब तक हम नहीं समझ पाते, हम अंदर से कंप्लीट नहीं हो सकते। और वहीं से कंप्लीटनेस स्टार्ट होता है। मुझे बहुत सही लगा, बहुत पसंद आया कि यार ये चीज़ जो उन्होंने बोला है, और मुझे लगता था कि यार ये चीज़ सिर्फ मैं ही सोचता था, लेकिन नहीं, ये चीज़ तो उन्होंने भी बोला है। और मैंने एक बार डेविड गॉगिंस के बारे में बताया था एक वीडियो में, जहाँ पर मैंने ये बताया था आप लोगों को कि वो जो रनिंग करते थे 100-200 माइल्स, तो वहाँ पर उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा था, जैसे यूएसए का एक पॉडकास्टर है कोल्ट कबाना नाम के, तो वो ब्रॉडकास्ट मैंने पूरा तो नहीं देखा लेकिन आधा देखा है। और वहाँ पर डेविड गॉगिंस ने ये बोला था कि मेरा माइंड ही कम्प्लीटली स्टॉप हो चुका था जब मैं 70 माइल्स तक जब मैं पहुँचा था। 100 माइल्स का रेस था, पहली बार जब मैं 100 माइल्स दौड़ने वाला था। 70 माइल्स दौड़ने के बाद मेरा माइंड पूरी तरीके से स्टॉप हो चुका था, मेरे ब्लैडर से खून निकल रहा था और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स मेरे बॉडी में, मेरे दिमाग में, वो सब चीज़ मैं फेस कर रहा था, मैं देख पा रहा था उस चीज़ को। तो संदीप माहेश्वरी ने भी ये चीज़ कहा कि अगर आप भागो भी 2 घंटे तक, अगर आप लगातार भागो भी ग्राउंड में जाकर, पार्क में जाकर, उससे मे भी पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि आपका माइंड स्टॉप हो जाए, उससे आपको और ज़्यादा क्लियरली दिखे, और ज़्यादा क्लियरली दिखे। वहाँ पर ये चीज़ हो सकता है कि आपका माइंड पूरी तरीके से रुक जाए, तो आपको हो सकता है वो चीज़ समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। लेकिन जो समझ सकता है वो चहल पहल में भी बहुत कुछ समझ सकता है। वो चहल पहल में भी इंस्टेंटली तुरंत पकड़ सकता है उस चीज़ को कि क्या है। और किसी के अंदर अगर क्यूरियोसिटी नहीं है तो वो नहीं जान पाएगा, वो भटकता रहेगा, सिर्फ वो रिचुअल्स फॉलो करता रहेगा। जैसे हम एंड गोल मान लेते हैं, मेडिटेशन, प्राणायाम वगैरह, ये सब चीज़ों को हम एंड गोल मान लेते हैं, लेकिन दीज आर नॉट एंड गोल। हम फिर यहाँ पर भी फंसने लग जाते हैं। फिर कुछ चाहिए, हम मेडिटेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें कुछ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता। बस हम एक रिचुअल फॉलो करे जा रहे हैं, लोगों की तरह, जैसे बाकी सारे लोग फॉलो करते हैं, रिचुअल्स फॉलो करते हैं। रिचुअल्स में कुछ गलत नहीं है, लेकिन हमारा मेंटली दिमाग में एक पैटर्न बन रहा है। हम क्यों कर रहे हैं हमें कुछ पता ही नहीं, लेकिन हम फिर भी करते जा रहे हैं। बात समझ आ रही है? तो मैं यही चीज़ बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि कोई व्यक्ति, कोई छोटा बच्चा इस चीज़ को और अच्छे से समझ सकता है, जल्दी समझ सकता है। और इस चीज़ को मैं अपने आप पे रिलेट कर पा रहा था, बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहा था कि यार ये चीज़ तो मेरे साथ हुआ है, ये चीज़ तो मैंने भी फेस किया। लेकिन मैं भी उनके बातों को ना उतना ज़्यादा ले नहीं रहा था, अंदर ले नहीं रहा था। लेकिन एक्चुअली में मैंने बहुत ज़्यादा रिलेट किया है कि मैं भी जब छोटा था, जब 8-9 साल का लड़का था, यार मैं खुद सोचता हूँ यार उतना कम एज में मैंने, मतलब साइकोलॉजिकली मैं मैच्योर हो रहा था। मैं आज सोचता हूँ उस वक्त क्या हो रहा था मेरे साथ।
तो साइकोलॉजिकली मैं बहुत ज़्यादा मैच्योर हो रहा था और मैं देख भी रहा था कि यार मैं कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा जानकारी जान रहा हूँ, ऐसा कुछ मुझे लग रहा था कि कुछ नहीं रखा दोस्ती यारी में। ये सब चीज़ मुझे अपने आप ऐसा लग रहा था। मैंने ऐसा नहीं कि एंजॉय नहीं किया है, दोस्तों के साथ खूब मज़ा किया, खूब एंजॉय किया, लेकिन उसके बाद सफरिंग भी करना पड़ता था, झेलना भी पड़ता था, बहुत सारी चीज़ें ये सब स्कूल लाइफ में फेस करने को मिलते थे। तो वो सब चीज़ भी मैंने देखा है। तो उसके बाद मुझे एंड कंक्लूजन यही पता चला कि यार हम इन्हीं सारी चीज़ों में तो उलझे हुए हैं, एक चीज़ में तो हम स्टक हैं ही नहीं, भाग ही रहे हैं, भटक ही रहे हैं, कुछ ना कुछ चाहिए ये सब कर रहे हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी शांत होके रुक के हम सोचे देखें कि हो क्या रहा भाई ये सब चीज़, तो वहीं पर हम कुछ भी चीज़ पकड़ सकते हैं, रियलिटी को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। असली अध्यात्म को आप समय के अनुसार नहीं समझ सकते हो कि एक समय होगा, बुढ़ापा मैं समझूंगा, नहीं हो सकता। और अभी के टाइम पे अगर मैं बोलूँ तो बच्चे तो भाई मुझे नहीं लगता, लेकिन जो 20-25 तक के अराउंड अगर वो हो गए होंगे कोई भी व्यक्ति, तो वो इस चीज़ को थोड़ा समझ सकता है। ऐसे समझ सकता है क्योंकि उसने बहुत सारी चीज़ों को हो सकता है फेस किया होगा अपनी लाइफ में। बहुत सारे लोगों का 20-25 एज में आते आते ब्रेकअप वगैरह हो जाता है। वो लाइफ को एंजॉय भी करते रहते थे, कहीं घूमना फिरना ये सब चीज़ें लगा रहता था, वहीं पर ब्रेकअप भी हो जाता है, वहीं पर वो आगे बढ़ते भी हैं, प्रमोशन होता है, जॉब होता है, फिर भी एंड में फिर उनको सफ़र ही करना पड़ता है। तो उसके बाद और क्यूरियोसिटी रहता ही नहीं कि कुछ करना है कि या फिर कुछ हो जाएगा, कुछ नया कुछ होगा लाइफ में, ये सब चीज़ का नहीं रहता। लेकिन अगर उसके दिमाग में क्यूरियोसिटी नाम का चीज़ अगर थोड़ा सा भी रहे ना, तो अगर उसको थोड़ा सा भी इस चीज़ के बारे में पता चल जाए जो असली अध्यात्म है, इसके बारे में अगर थोड़ा सा भी पता चल जाए, तो वो जाग जाएगा, फिर वो जाग ही जाएगा पूरी तरीके से कि हो क्या रहा है। बात समझ आ रही है? तो यही चीज़ है। आपका अगर थोड़ा भी इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो आप इस चीज़ को पकड़ नहीं पाओगे, तुरंत नहीं पकड़ पाओगे। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इंस्टेंट तुरंत पकड़ सकते हो इस चीज़ को, तुरंत ही, कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ या मैं कौन हूँ। ये चीज़ को आप तुरंत पकड़ सकते हो। ईश्वर को पकड़ना इट इज़ नॉट द मैटर ऑफ टाइम, बिकॉज इट इज़ बियॉन्ड द टाइम। तो आप उसको टाइम में तो नहीं पकड़ सकते हो, ये तो आपको समझना ही पड़ेगा। जो भाई टाइम से ही परे है, जो ईश्वर वो टाइम से ही परे है, तो आप उसको टाइम से तो नहीं पकड़ सकते। आप उसको टाइम के बियॉन्ड जाके पकड़ सकते हो और जान सकते हो। और टाइम के बियॉन्ड भी आप नहीं जा सकते हो, वही है आपका स्वरूप जो जाता है और वही सब कुछ है। उसके लिए आपको अपने दिमाग को स्टॉप करना पड़ेगा, या फिर कह सकते हो दिमाग में उलझना नहीं पड़ेगा। अगर आप दिमाग में उलझ गए तो आप गए, फिर आप भटकते ही रहोगे। बहुत सारे लोगों का तो ऐसे ही हो जाता है कि टाइम बीत जाता है, अपने आप को समझ नहीं पाते, पीक पोटेंशियल तक भी अचीव नहीं कर पाते हैं, तो टाइम भी नहीं मिल पाता और भटकते रहते हैं बुढ़ापे तक। बात समझ आ रही है? तो अभी के टाइम पे अगर लोगों का क्यूरियोसिटी आ जाए ना, खासकर अगर मैं बच्चों में बोलूँ, वो इस चीज़ को जल्दी पकड़ सकते हैं क्योंकि उनके दिमाग में ऑलरेडी क्यूरियोसिटी होता है। लेकिन वो भटके हुए हैं फ़ोन्स में बिजी हैं, तो क्या होगा उनके साथ? कुछ होने वाला नहीं है, फिर इन्हीं सारी चीज़ों में उलझे रहेंगे। और यही सारा चीज़ तो हमारे दिमाग को बढ़ा रहा है, अकेलापन को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। बात समझ आ रही है? तो क्यूरियोसिटी लाओ, अपने अंदर क्यूरियोसिटी लाओ। तुम हो यार, एक अलग ही इंसान हो, तुम बहुत कुछ हो, तुम सब कुछ हो, लेकिन क्यूरियोसिटी आना चाहिए। जब तक क्यूरियोसिटी नहीं आएगा तुम परेशान रहोगे, थके रहोगे, हारे रहोगे, जीतने की कोशिश नहीं करोगे। बात समझ आ रही है? एक उपनिषद में कौन से बुक में मैंने सुना है कि क्या तुम सच में चाहते हो, क्या तुम सच में परेशान हो गए हो, तो तुम हो गया एनलाइटनमेंट। लेकिन अगर तुम थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर बोल रहे हो कि नहीं मैं ज्ञान अर्जित कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मेरा लक्ष्य ये है, मेरा लक्ष्य वो है, तो फिर तुम गए, फिर तुम कभी नहीं समझ पाओगे। अगर तुम्हारा लक्ष्य यही रहेगा कि मुझे ज्ञान अर्जित करना है, लेकिन अगर तुम्हें सच में आत्मज्ञान चाहिए, एनलाइटनमेंट चाहिए, तो उसके विपरीत और तुम कुछ देखोगे नहीं, तुम फंसोगे ही नहीं, किसी चीज़ में फंसोगे ही नहीं, एकदम यही चाहिए अब। और वो भी चीज़ नहीं है हमारे अंदर। हम बोल रहे हैं, अगर मैं बोलूँ कि यार मुझे एनलाइटनमेंट चाहिए, तो क्या मैं सोच भी रहा हूँ, उसके प्रति इंटरेस्ट भी दिखा रहा हूँ, जागरूकता भी दिखा रहा हूँ, या फिर मैं अभी उलझा हूँ, मैं बोल रहा हूँ चलो मुझे एनलाइटनमेंट चाहिए, लेकिन अभी मैं वीडियो ख़त्म होने के बाद मैं सो जाऊँगा, फ़ोन चलाने लग जाऊँगा, कुछ और करने लग जाऊँगा। ये कौन सा एनलाइटनमेंट है भाई? ये कुछ नहीं है, ये कुछ है ही नहीं, ये तो मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूँ।
अपने आप को ही ना धोखा दे रहा हूँ एक तरीके से। तो यही चीज़ है, वो है कौन? वो आप ही तो हो, वो मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हो। तो मैं को मैं क्यों नहीं पकड़ूँ? अगर मैं यहाँ पर मैं को ही पकड़ लूँ तो यहाँ पर पकड़ने के लिए कुछ रहेगा भी नहीं, सब खत्म और सब डिजॉल्व एक तरीके से। बात समझ आ रही है? तो यही चीज़ है, अपने अंदर क्यूरियोसिटी लाओ। कोई 20, 25, 30 साल का भी व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि चलो मैच्योर हो गया, सब कुछ जान लिया, लेकिन उसके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है। तो जब किसी के अंदर क्यूरियोसिटी है ही नहीं तो वो कहाँ से कुछ समझेगा? कुछ समझ ही नहीं सकता, वो सवाल भी नहीं खड़ा करेगा। जो 20-25 साल से जैसा जी रहा हो वैसे ही जीता रहेगा, क्योंकि हैबिट पैटर्न में हम बस चुके हैं, बंध चुके हैं। ये चीज़ होता है। तो अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी भी थोड़ी है कि तुम स्पिरिचुअलिटी के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर पैटर्न में ही बंधना चाह रहे हो या उन सारे पैटर्न से मुक्त होना चाह रहे हो। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म नहीं सिखाता आपको बांधना, आपको नहीं बांधता, रस्सी खोल देता, आपके अंदर जो भी जकड़न है ये सब खोल ही देता। कुछ है ही नहीं, कुछ किसी चीज़ के पीछे नहीं भागना, ये सिखा देता अध्यात्म आपको। क्योंकि भागना ही एक सबसे बड़ा हमारे लिए बाधा है कि हम भाग रहे हैं किसी चीज़ के पीछे, और भागना नहीं है भाई। आपको क्यों भागना है? पहली बात, कौन बोल रहा है ये करो? किसने बोला कि तुम्हें प्राइम मिनिस्टर बनना है, या फिर किसने बोला तुम्हें कुछ मुझे करना है? जो एक थोड़ा सा भी सेटल वगैरह हो गया अपने लाइफ में, जो लिटरली अपने आप को ऐसा बंधा हुआ नहीं समझता, उसे और कुछ चाहिए नहीं, वो एकदम बैठ चुका है। उसका वो अपना और स्वार्थ देखेगा ही नहीं, उसका स्वार्थ ही ख़त्म। अपने से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो सब ख़त्म ही, एक ही बार में सब खत्म। तो स्वार्थ क्यों देख रहे हो? पहली बात, तुम स्वार्थी मत देखो ना। स्वार्थी तो हमें अंधा कर रहा है, स्वार्थी तो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है, अपने भीतर जाने से रोक रहा है। मैं बोलूँगा अपने भीतर। स्वार्थ तो हमें बाहर की चीज़ों में सिर्फ उलझा ही रहा है। बात समझ आ रही है? तो चलिए फिर, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक वीडियो आने वाला है, व्हाट इज़ ब्रह्म। तो ब्रह्म के बारे में मैं बात करने वाला हूँ इसके बाद, नेक्स्ट वीडियो। चलिए फिर, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।